My name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Law Knowledge. So friends, today we will discuss Indian legal history topic पटना केस. सो पटना केस क्या है ये मैं आज आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा इस वीडियो में. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. इन दिस केस शाहबाज बेग ही वॉज अ नेटिव ऑफ काबुल. तो इस वीडियो में जो दो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट हैं शाहबाज बेग एंड सेकंड नदीरा बेगम. तो शाहबाज बेग नेटिव यानी मूल निवासी हैं काबुल के, जो कि अफगानिस्तान में है. एंड ही सर्व फॉर आर्मी इन पटना. और उन्होंने जो अपनी सेवा प्रदान की है इंडियन जो ब्रिटिश जो आर्मी थी पटना में, उसके बाद वो पटना में ही शिफ्ट हो गए अपनी वाइफ के साथ. नदीरा बेगम जो है उनकी वाइफ हैं इस स्टोरी में. सो विच नेम वॉज नदीरा बेगम बट दे हैड नो चिल्ड्रंस. तो उनके चिल्ड्रन नहीं थे. देन आफ्टर सम टाइम शाहबाज बेग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने नेफ्यू जो उनके बहादुर बेग हैं उन्हें वो अडॉप्ट करेंगे एज अ सन. लेकिन उनकी ये विश कंप्लीट होने से पहले ही जो शाहबाज बेग होते हैं वो मर जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है. डेथ के बाद जो उनका एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, वो डिस्प्यूट क्रिएट होता है प्रॉपर्टी के बेसिस पे. ये डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि जो शाहबाज बेग के जो नेफ्यू होते हैं बहादुर बेग ये क्लेम्ड करते हैं कि जितनी भी डिसीज प्रॉपर्टी है वो बहादुर बेग की है. डिसीज प्रॉपर्टी का मीनिंग है, डिसीज्ड माने जो जितनी भी बची हुई प्रॉपर्टी है, जिसकी डेथ हो गई है उसकी जितनी बची हुई प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड डिसीज प्रॉपर्टी. तो डिसीज प्रॉपर्टी वो बहादुर बेग की है. लेकिन दूसरी साइड जो नदीरा बेगम होती हैं वो ये क्लेम करती हैं कि जितनी भी डिसीज प्रॉपर्टी है वो नदीरा बेगम की है, जिसके लिए वो अपने 3 एविडेंस दिखाती हैं, डॉवर डीड, गिफ्ट डीड एंड एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे वो कहती हैं. सो ये प्रोविंशियल कोर्ट में जाता है मामला. बहादुर बेग प्रोविंशियल कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके बाद तीनों एविडेंस दिखाने के बाद जो नदीरा बेगम ने 3 एविडेंस दिखाए थे, कोर्ट उनकी सुनवाई करता है और ऑर्डर देता है काजी एंड मुफ्ती को, जो कि कलेक्टर्स वर्क करते हैं दीवानी अदालत में. उन्हें ऑर्डर देती है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन करें और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो प्रोविंशियल कोर्ट में सबमिट करें. तो जब वो काजी एंड मुफ्ती जो होते हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन करने स्पॉट पर जाते हैं, तो वहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, गिफ्ट डीड, डॉवर डीड, वो सारे फॉर्जरी हैं. यानी फॉर्ज्ड मतलब कागजी, मतलब एक तरीके से चीटिंग के एविडेंस हैं वो सारे फॉर्ज्ड यानी. सो ये रिपोर्ट सेंड करते हैं वो प्रोविंशियल कोर्ट में. प्रोविंशियल कोर्ट उसके बाद डिसीज प्रॉपर्टी को अडॉप्टेड सन को देने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसमें से कि नदीरा बेगम इस बात के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती. दरअसल जो प्रोविंशियल कोर्ट है वो ये डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें से कि 3 पार्ट्स अडॉप्टेड सन को जाएंगे और जो 1 पार्ट होता है वो नदीरा बेगम को जाएगा. तो नदीरा बेगम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होती. वो मुफस्सिल दीवानी अदालत से उस सदर निजामत अदालत तक जाती हैं, लेकिन वहां भी उनकी अपील कुछ वर्क नहीं करती. देन वो क्या डिसाइड करती हैं, वो अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में वो ये कहती हैं कि जो काजी मुफ्ती और जो बहादुर बेग हैं उन्होंने उनके साथ असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अप्लाई करा है, जिसमें कि वो उनसे कंपनसेशन चाहती हैं 6 लाख रुपए का. 6 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहती हैं असॉल्ट के लिए. असॉल्ट बैटरी इट इज अ पार्ट ऑफ अ टॉर्ट. सो उसके लिए वो 6 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहती हैं. सुप्रीम कोर्ट में वो एक पेटिशन फाइल करती हैं. तो फ्रेंड उसके बाद क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इशू करता है एक रिट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि रिट्स क्या होती हैं. उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आगे. सो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो एक रिट इशू करती है, जिसका मतलब होता है कैपियस नाम की एक रिट इशू करती है, जिसका मतलब है अरेस्ट, मतलब अरेस्ट ऑफ अ वारंट, मतलब अरेस्ट करने के लिए एक वारंट का मतलब है कैपियस. सो वो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है अगेंस्ट काजी मुफ्ती एंड बहादुर बेग के, जिसके लिए उन्हें
कैलकाटा सेंट किया जाता है, कैलकाटा भेजा जाता है जेल में, और उन्हें ये कहा जाता है कि आप 6 लाख नहीं, आप 3 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे नदीरा बेगम को, वरना तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। और इम्प्रिजनमेंट इस हो ही जाती है क्योंकि वो जो कैपेबल नहीं होते काजी मुफ्ती एंड बहादुर बेग 3 लाख का कंपनसेशन देने के लिए, इस वजह से उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। और जितनी भी डिसीज प्रॉपर्टी होती है वो नदीरा बेगम के अंडर आ जाती है। सो दिस इज द फाइनल केस। सो इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काजी मुफ्ती और जो बहादुर बेग थे उन्हें जो डिसऑनेस्टली इंटेंशन से जो एक जजमेंट पास करा, जजमेंट एक फॉर्जरी मतलब एक फॉल्स तरीके से चीज को रिप्रेजेंट करा, एक तो वो गलत था। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें इम्प्रिजनमेंट दी, कैपियस जो उन्होंने वारंट इशू करा खाली इस बेसिस पे कि उन्होंने बदतमीजी करी और उन्हें जेल में डाल दिया गया। सो ये भी एक तरीके से रॉन्ग था। इशू क्या इन्वॉल्व थे मैं आपको इस बताऊंगा। इस केस में इशूड क्या थे जो कि बहादुर बेग की तरफ से भी कहे गए, क्या इशू आ रहे थे। तो इशू में इट वाज अ प्लेस्ड बाय द बहादुर बेग एंड मोहबिन लॉ ऑफिसर वर नॉट कम अंडर द जुरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो अपनी एक प्लीड में ये कहा गया बहादुर शाह जफर के द्वारा, बहादुर बेग के द्वारा, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आते बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ओनली कलकत्ता में जुरिसडिक्शन कर सकता है, कलकत्ता के बाहर जुरिसडिक्शन का राइट उसे नहीं है अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने भी जुरिसडिक्शन जो ब्रिटिश, सो इसमें सुप्रीम कोर्ट यूं कहता है कि जितना भी जुरिसडिक्शंस है ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश मैजेस्टी का, और जितने भी आउटसाइड हैं कलकत्ता के, जो आउटसाइड के भी जो इंडियंस हैं उनका जुरिसडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है बिकॉज ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के रेजिडेंट के अंडर आता है। और बहादुर बेग हैं, उन्होंने भी एज अ फार्मर वर्क किया है कंपनी में। लेकिन जो बहादुर बेग हैं वो डिनाई करते हैं इस बात से और कहते हैं बहादुर बेग सेड दैट ही वाज नाइदर अ रेजिडेंट एंड नॉर अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, देयरफॉर ही वाज नॉट अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो बहादुर बेग कहते हैं ना ही वो सर्वेंट रहे हैं ना ही वो रेजिडेंशियल हैं यहाँ के ब्रिटिश कंपनी के, सो वो जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये एक बहुत बड़ा इशू था इस केस में। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये केस था पटना केस जो मैंने आपको इजीली डिफाइन करा। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस केस की पीडीएफ ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज।